मैं अपना इंस्टा हैंडल चेक कर रही थी तो बहुत से लोगों के कमेंट्स पर नजर पड़ी। कई लोगों ने लिखा था कि ये बंदी जब भी आती है तब किसी ना किसी वायरस के बारे में ही बात करती है। अब क्या करें, जब से कोरोना आया है तो वायरस अपने इतने वेरिएंट्स बदल चुका है, तो उनके बारे में आपको बताना भी जरूरी है। तो चलिए आज फिर एक और वायरस की बात करते हैं। अब मैंने कहा वायरस, आपने समझा होगा कोरोना वायरस, पर कोरोना वायरस नहीं समझना है, क्योंकि मैं जीका वायरस के बारे में बात करने वाली हूँ। कोरोना वायरस और उसके वेरिएंट से अभी तक देश जूझ रहा है और वहीं केरल में जीका वायरस ने दस्तक दे दी है। इसी साल 9 जुलाई की बात है, केरल में 24 साल की एक गर्भवती महिला जीका वायरस से संक्रमित हुई और कुछ ही दिनों में इस वायरस से 19 मरीज संक्रमित हो चुके हैं। इस जीका वायरस के पीछे है मच्छर, ऐसा वैसा मच्छर नहीं, एडीज मच्छर। ये एक तरह के मच्छरों की प्रजाति है जिनके काटने से डेंगू, येलो फीवर, दिमागी बुखार होता है और इन्हीं के काटने से जीका वायरस फैल रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि इस वायरस की शुरुआत कहां से हुई। 1947 में युगांडा के जीका जंगलों में पहली बार ये बंदरों में पाया गया। इसके बाद 1952 में ये फिर से युगांडा में ही पाया गया, लेकिन इस बार बंदरों में नहीं, इंसानों में। क्योंकि ये युगांडा के जीका जंगलों में पाया गया था तो इसका नाम जीका वायरस रखा गया। ये वायरस भारत के लिए नया नहीं है। भारत में जीका वायरस का पहला केस साल 1952 में मिल चुका है। ज्यादा पुरानी बात ना करें तो 2018 में राजस्थान में जीका वायरस के 80 केस मिल चुके हैं। मई 2017 में गुजरात में और जुलाई 2017 में तमिलनाडु में जीका वायरस के केसेस मिल चुके हैं। ये वायरस सिर्फ मच्छरों के काटने से नहीं फैलता। सीडीसी का कहना है कि जीका वायरस खून चढ़ाने से भी फैल सकता है। इसके अलावा ये यौन संबंधों से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। और तो और ये गर्भवती महिलाओं के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। गर्भवती महिला के शरीर में अगर ये वायरस जाता है तो गर्भ में ही शिशु माइक्रोसेफली का शिकार हो जाता है, जिसके चलते बच्चे का सिर सही ढंग से विकसित नहीं हो पाता है। इस वायरस के लक्षण चिकनगुनिया और डेंगू से मिलते जुलते हैं, जैसे सिर दर्द, रैशेस, जॉइंट पेन, आंखों में लालपन और मसल्स पेन होना शामिल हैं। और ये लक्षण व्यक्ति में 7 दिनों तक बने रहते हैं। अगर आप इस वायरस की चपेट में आने से बचना चाहते हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें, घर के दरवाजे और रोशनदान पर जाली लगवाएं, घर के किसी भी कोने में पानी को भरा न रहने दें। गर्भवती और हाल ही में मां बनी महिलाओं के लिए सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसके लिए मस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल करें और सबसे जरूरी, छोटे बच्चों के लिए मच्छरदानी जरूर लगाएं। और अगर आप कभी जीका वायरस की चपेट में आ जाएं तो डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई न लें। और हाँ, गर्भवती महिलाओं को इससे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। 74 साल पहले इस वायरस का पता चला, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है, क्योंकि ये जानलेवा तो नहीं है, लेकिन ये खतरनाक तो है। तो इसीलिए अपना ध्यान रखें। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए डाउनलोड कीजिए दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।